प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। और हम लोग लास्ट क्लास में जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम लोग ने जाना विथ एग्जांपल्स। आज हम लोग उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम जॉइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम जॉइंट कॉस्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट में बांट सकते हैं। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं बोलिए। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। 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 तो छोड़िए ना, वो उस सुमानी जी का तो एक आदत हो गया बोलने का, हर जगह है। वो देखिए, हम भी समझते हैं क्योंकि हम उतर रहे थे तभी वो दरबान जी, हम तो ऊपर में थे, उतर ही रहे थे, तभी वो दरबान जी को बोल रहे हैं। तो मैंने को सुनाई दे रहा था भाई, वो तो पहले भी एक बार ऐसा वॉइस नहीं सुनाई दे रहा। जब आएगा तब देख रहे हैं क्या होगा, समझे? वो यही बोले थे।
बाकी बाकी जो है ये टाइम आएगा, उनको उनको देखिए, उनको समझ में आएगा। हाँ, चलिए फोन कॉल आ गया था, जब तक आप लोग नहीं आए थे तब तक फोन नहीं आया था, आप लोग आ गए तो फोन भी आ गया है। चलिए अभी तो स्टार्ट करें। हाँ, तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का बात था, और जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में हम लोग ने ये पढ़ा कि किस तरह से हो रहा है जब ज्यादा प्रोसेस होता है किसी प्रोडक्ट में, तो उस प्रोसेस से जो भी हमारा कॉस्ट इंकर्ड होता है जॉइंटली, मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट का जॉइंटली कॉस्ट जो इंकर्ड होता है, उस जॉइंट कॉस्ट को कैसे हम फाइंड करेंगे, सेपरेट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम लोग को पहले से। और बाई प्रोडक्ट हमने ये बताया था कि जब कोई भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब मतलब इंटेंशनली नहीं, विदाउट इंटेंशनली कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, जिसका हमने एग्जांपल के साथ आपको पिछले क्लास में बता दिया। तो चलिए हम लोग देखें आज सम्स के ऊपर में कि जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट पर
किस तरह का सम्स दिया रहता है और कैसे उसको सॉल्व करें। साथ में ये भी हमने बताया था डिफरेंट मेथड्स पिछले क्लास, फिजिकल यूनिट्स, सर्वे मेथड्स, इसके अलावा है माने आपका बैक कैलकुलेशंस था जिसको हम लोग बोलते थे नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, ये डिफरेंट मेथड्स हम लोग ने पिछले क्लास में सीखे। तो देखिए सम नंबर 1, two products A and B are produced from a production process in crude from and required further processing at a cost of rupees 4 for A and 2 for B। इसका मतलब है यहाँ पर दो प्रोडक्ट है A और B और उनका फर्दर कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, फर्दर प्रोसेसिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 4 फॉर A and 2 for B। फर्दर कॉस्ट का मतलब जब ये लोग साथ में प्रोड्यूस हो रहे थे उस समय का कॉस्ट नहीं, जब लोग बाद में सेपरेट हो गए तब उनका फर्दर कॉस्ट लगा है 4 रुपया बिफोर सेल, बेचने के पहले। नेट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट, देयर सेल प्राइस इज 30 और उसको उन लोग ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट को बेच रहा है 30 रुपया और 20 रुपया में, जिसमें उनका प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। During the period, output were A 5000 units and B 3000 और दोनों का यूनिट दे दिया A का 5000 and B का। बोला है certain the share of joint cost allocated to product A and हम लोग को दोनों का joint cost निकाल के बताना है, दोनों का अलग अलग cost, that is share of joint cost। तो ये छोटा सा एक सिंपल सा सम है, इसको आप स्टार्टिंग से ही दो प्रोडक्ट अलग अलग है तो आप चाहो तो दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इसका कोई सेपरेट फॉर्मेट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट वाइज होता है। जैसे हमको मालूम है कि दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, तो प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस है 30 रुपया एंड प्रोडक्ट बी का 20 रुपया। इसमें प्रॉफिट कितना है, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट है, तो हम लोग 25 बाई 125 इक्वल टू 1/5। सेल का 1/5, कॉस्ट का 25% दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल होगा, दैट इज 30 रुपया का 1/5 6 रुपया प्रॉफिट है और 20 रुपए का 1/5 4 रुपया प्रॉफिट है, तो कॉस्ट आ गया 24 रुपीज एंड 60। इसके अलावा सेपरेशन कॉस्ट उनका है, जब वो लोग अलग अलग थे तो उनका क्या क्या खर्चा है। सेपरेशन कॉस्ट है 4 रुपया और बी का है 2 रुपया, इसका मतलब उनका ज्वाइंट कॉस्ट कितना लगा था, तो हम बोलेंगे ज्वाइंट कॉस्ट 20 रुपया ए का और 14 रुपया। और कितने यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 5000 एंड 2। तो 1 लाख रुपीज हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए हो गया और
42,000। बस यही हम लोग को ज्वाइंट कॉस्ट बताना था प्रोडक्ट ए एंड। नोट कर लीजिए, ये सम नंबर 1। पहला सवाल था थोड़ा सिंपल और इजी था। हो गया, नोट कर लिए। अब आइए सम नंबर 2। A company manufacture one main product M। अब यहाँ बात आ गया मेन प्रोडक्ट का। उनका बनाने का पर्पस है M को, बट टू बाई प्रोडक्ट ए और उस मेन प्रोडक्ट से उनका दो सेपरेट बाई प्रोडक्ट निकला है। टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन इज 2,12,000। अप टू सेपरेशन मतलब एक तरह से ये हो गया जॉइंट कॉस्ट। ना, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन ए और बी प्रोडक्ट को जब बाई प्रोडक्ट कर दिया गया तो उसका अलग से अपना खर्चा इतना लगा। यूनिट्स आपको तीनों का अलग अलग दिया है, सेलिंग प्राइस तीनों का दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का दिया है, तीसरा का नहीं दिया है, और सेलिंग एक्सपेंसेस तीनों का दिया हुआ है। कोई भी तरह का ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं। आपको बोला है क्या स्टेटमेंट बनाना है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले तो आपको जॉइंट कॉस्ट बताना है कि तीनों प्रोडक्ट का मेन एंड बाई प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट। फिर आपको प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बताना है। आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकाल के बताना है और साथ में टोटल मतलब ओवरऑल का मतलब हो गया तीनों प्रोडक्ट का मिला के भी कितना प्रॉफिट होगा वो भी निकाल के आपको बताना। इस तरह के सवाल जब भी दिए रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप 1, 3 स्टेप आपको हम बताएंगे। पहला स्टेप आप कैलकुलेट कीजिएगा बाई प्रोडक्ट का, मेन प्रोडक्ट को अभी साइड कर दीजिएगा। स्टेप 2 में हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे मेन प्रोडक्ट का, और स्टेप 3 में हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। तो 3 स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप में होगा हम लोगों का बाई प्रोडक्ट का कैलकुलेशन। कैसे, ये स्टेटमेंट showing allocation of joint cost। हम लोग पहले बाई प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट ए का देखिए वहां पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ था या सेल वैल्यू हो सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट ए में देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स है 1800 और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया है 40 रुपए। तो आप बोल सकते हो 1800 इंटू 40 72,000।
बी प्रोडक्ट में देखिए वहां दिया है 3000 यूनिट्स इनटू 30, लेस प्रॉफिट। सबसे पहले हम प्रॉफिट लेस करें। प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था 20%, तो 20% पहला प्रोडक्ट का है और दूसरे प्रोडक्ट का 30%, दैट इज 72,000 का 20% निकालेंगे, 14,400, तो कॉस्ट आ जाएगा 57,000, 27,000, 63,000, ये हमारा टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मीन्स इसमें आपका सेपरेशन कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग इसमें सेपरेशन कॉस्ट में आएंगे। सेपरेशन कॉस्ट कितना है? तो सेपरेशन कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ था 35,000 फॉर प्रोडक्ट ए एंड 24,000 फॉर प्रोडक्ट, और साथ में आप अगर ये देखें तो बैलेंस आ रहा है 22,600, 39, और सेलिंग एक्सपेंसेस। वैसे तो हम लोग को सेलिंग एक्सपेंसेस पहले भी लिखते तो भी सेपरेशन कॉस्ट की जगह सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते, लेकिन बात एक ही है। और सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग को दिया हुआ परसेंटेज में 15%, तो सेल वैल्यू का 15%, दैट इज 72,000 का 15%, 10,800, एंड 90,000 का 15%, 13,000। इसका मतलब दोनों का जॉइंट कॉस्ट हो गया 11,800, 25,500। ये हम लोगों का जॉइंट कॉस्ट निकल गया बाय प्रोडक्ट ए एंड बी का। जबकि हम लोग का टोटल जॉइंट कॉस्ट जो है वो लगा था 2,12,400। तो हम लोग स्टेप 2 में आएंगे। जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एम निकालें, मेन प्रोडक्ट जॉइंट, टोटल जॉइंट कॉस्ट, हम लोग का टोटल जॉइंट कॉस्ट लगा है 2,12,400, उसमें से लेस कर देंगे जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट ए एंड बी। ए का है 11,800, बी का 25,000, तो रिमेनिंग कॉस्ट जो आएगा 1,75,100, ये हो गया जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। ये दो स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट टू फाइंड द जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड स्टेप 2 फाइंड करना है जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो आपको बोला था एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। यहां तक समझ में आ गया? आप लोग नोट कर लिए हो कि कर रहे हो? ये बोलो, साथ साथ कर रहे हो? कर रहे हैं। हो गया? यस। ओके, साथ साथ कर ले रहे हो तो अच्छा ही बात है। अब आइए स्टेप 3।
statement showing profitability of product. M main product, A and B byproduct, and total. सबसे पहले हम लोग सेल्स लिख सकते हैं। अगर सेल्स देखा जाए तो किस प्रोडक्ट का कितना सेल्स है वो ऑलरेडी दिया हुआ था। 4000 यूनिट्स इंटू 100 4 लाख, 1800 यूनिट इंटू 40 जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं 72,000 एंड 3000 यूनिट्स इंटू 30 लेस प्रॉफिट लेस जॉइंट कॉस्ट। एक काम करते हैं, पहले हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 20% दिया हुआ है तो 80,000, इसका 15% दिया हुआ था 10,800 और ये 15% था 13,500। वैसे हम लोग अभी टोटल किए नहीं है, टोटल कॉलम में करेंगे, पहले इंडिविजुअली 3,20,000 आ गया आपका टोटल कॉस्ट। 61,200 76,500 सेपरेशन कॉस्ट। सेपरेशन कॉस्ट में सिर्फ लगा था दोनों का ही 35,000 24,000। सेपरेशन कॉस्ट से लेस करेंगे हम लोग जॉइंट कॉस्ट। और जॉइंट कॉस्ट अभी अभी हम लोग ने ऊपर में निकाला था स्टेप 2 में 1,75,100 और इन दोनों का सेपरेशन कॉस्ट था 11,825। ये प्रॉफिट तीनों प्रोडक्ट का निकल गया। अब आप एक साथ जोड़ के भी दिखा सकते हो, 2,12,400 सेलिंग एक्सपेंसेस 1,04,300 सेपरेशन कॉस्ट 59,000 59,000 एंड जॉइंट कॉस्ट 2,12,400। तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो सेल्स
सेल्स तो गलती हो गई, 4,90,000, 5,00,000, तो 5,62,000 माइनस 104,300 माइनस 457,700 59,000 398,700 186, ये हम लोगों का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया तीनों प्रोडक्ट का मिला। तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का, नोट कर लीजिए। हो गया। स्टेप नंबर 3 देखिए। ये सम नंबर 3, द कंपनी प्रोड्यूस इज मेन प्रोडक्ट पी, ये पी जो है वो मेन प्रोडक्ट, एंड इन कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट ली इज प्रोड्यूस, तो दो ही हुआ पी एंड ली, विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हैज कमर्शियल वैल्यू। बोलो हो गया क्या? चेक कर लो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आंसर दिया हुआ है, 5 आए नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा। अरे वो रॉन्ग हो गया, और लॉन्ग क्वेश्चन मेरे से सब सही है। ठीक है, तो अभी तो हम क्लास ले लेना, कल तुम आओगे, कल आ जाना, हम कल चेक करके देखते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग हैज कमर्शियल वैल्यू, फॉलोइंग आर द समराइज्ड कॉस्ट डेटा। क्या क्या दिया? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट दिया है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, मतलब ये देखा जाए तो 1,50,000 ज्वाइंट कॉस्ट,
सेपरेट एक्सपेंसेस है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, यूनिट्स है 5000, पी का 30,000। मतलब सेपरेट एक्सपेंसेस ऑफ पी एंड सेपरेट एक्सपेंसेस ऑफ ली दे दिया मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। दैट इज सेपरेट एक्सपेंसेस का दे दिया 3 2 5 6 2 80,000 और इसका 8 5 13 15,000। सेलिंग प्राइस दोनों का दे दिया है। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है 5 रुपया पर यूनिट। फैक्ट्री यूज रिवर्स कॉस्ट या बोल दिया रिवर्स कॉस्ट of byproduct where sale value of byproduct after deducting of profit, post separations and selling distribution। मतलब वही सब चीज बोला है, लेकिन हम लोग को मालूम है मेन प्रोडक्ट है पी और बाई प्रोडक्ट है, तो हम लोग सबसे पहले बाई प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। ओके, जैसे हम लोग पिछले सवाल में हम लोग ने निकाला था, पहले बाई प्रोडक्ट का स्टेप 1 कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बाई प्रोडक्ट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग joint cost of byproduct और बाई प्रोडक्ट का नाम है ली। स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स और ली का हम सेल बनाएंगे। ली का सेल्स कितना है? ली का यूनिट्स दिया है 3000 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20 रुपया, 60,000 लेस प्रॉफिट 5 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट दिया है, 15,000 प्रॉफिट हो गया। तो टोटल कॉस्ट 45,000 लेस सेपरेशन कॉस्ट। उनका सेपरेशन कॉस्ट कितना था? 15,000 था। कैसे? मटेरियल था 8,000, 5,000 था लेबर और 3,000 2,000 था ओवरहेड। मतलब 30,000 रुपया जो आया वो हम लोगों का ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ पी आया। दिस इज द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ सॉरी ली। अब हम लोग स्टेप 2 निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ली। हेलो, अच्छा ठीक ठीक है ओके। रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हाँ ऐप में देख लेना। ठीक है, तो ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ पी हमको फाइंड करना है, मेन प्रोडक्ट। पहले तो हम टोटल ज्वाइंट कॉस्ट लेंगे और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में 3 था, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल था 80,000, लेबर था 40,000 एंड ओवरहेड था 30,000, 1,50,000। उसमें से हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ली 30,000 जो हम लोग ने निकाला था माइनस कर, तो आपको ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ पी मालूम पड़ जाएगा 1,20,000।
जस्ट हम लोग पहले जो सम्स बनाए थे ठीक वैसा ही पैटर्न का सम्स ये भी था। अब हम लोग को स्टेप 3 निकालना है, प्रॉफिट। Statement showing profit of P and D. Sales P का कॉलम बना लेंगे, D का कॉलम बना लेंगे, टोटल कॉलम। सेल वैल्यू कितना यूनिट्स P हम बेच रहे थे, 5,000, और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 80, दैट इज 4 लाख में सेल कर रहे हैं। ली का 3,000, 20 रुपए के हिसाब से 60, टोटल 4 लाख 60। ज्वाइंट कॉस्ट अभी हम लोग ने निकाला था 1,20,000 ज्वाइंट कॉस्ट पी का, और ली का था 15,000, टोटल 1,35,000। 280, 45, 325। सेपरेशन कॉस्ट और सेपरेट कॉस्ट दोनों का दिया हुआ है। इसका दिया हुआ था मटेरियल 35,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, 80,000, और ली का दिया हुआ था 8,000 प्लस 5,000 प्लस 2,30,000, 2 लाख। सॉरी, ये गलती हुआ है, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ लीड 30,000 था, हमने यहाँ पर 15,000 लिखा है। 1,50,000, ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, 15,000, ये हो जाएगा 3,10, 2,15। ये हमारा प्रॉफिट आ गया मेन एंड बाय प्रोडक्ट। तो देखा जाए तो पिछला सवाल और ये सवाल एक ही टाइप का था, और इसी तरह का ही सम्स एग्जाम में पूछा जाता है।
समझ में आ रहा है? चलिए आज छोटा ही क्लास था और सब लोग आए भी नहीं थे। इस 3 सम्स के बेस पर आप 4 नंबर सम से लेके 10 नंबर सम तक कोशिश कर सकते हो। सम नंबर 4 से सम नंबर 10 तक आप बनाने की कोशिश कर सकते हो। अगर नहीं बनेगा तो हम बना के दिखा देंगे। ओके, याशिका का बैटरी खत्म हो गया था इसलिए उसने लीव लिया। बन जाएगा स्वाति? ट्राई करेंगे। ठीक है, 10 तक ट्राई कर लो, ज्यादा सम्स है भी नहीं इसमें, 15-20 सवाल है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। तरीका समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, थैंक यू।